हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। मैं शमसे सर आप सबों का आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में BSc क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में हुआ था। क्या कह रहा है कि गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में हुआ था। ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। यानी गुलामी प्रथा का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ था, अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। क्या कह रहा है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। ये क्या है, एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया गया आपका कार्डलिफ, ऑप्शन बी है किन्स, ऑप्शन सी है हैरोल्ड लास्की और ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डलिफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। कह रहा है कि प्राचीन काल मतलब पुराना जमाना, यानी पुराने जमाने में जो है एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था कौन से मार्ग से होता था। ऑप्शन ए दिया गया आपका दक्षिणी पथ, ऑप्शन बी है सूती मार्ग, ऑप्शन सी है रेशम मार्ग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी है वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन सी है साम्यवादी क्रांति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। क्या कह रहे हैं, आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। ऑप्शन ए दिया गया आपका 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 17वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 12वीं शताब्दी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 18वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई। क्या कह रहा है कि बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन ए दिया गया आपका स्टालिन ने, ऑप्शन बी है हेनरी फोर्ड ने, ऑप्शन सी है बिस्मार्क ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी फोर्ड ने। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनी, हेनरी फोर्ड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ था। क्या कह रहा है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए दिया गया आपका 1935 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1936 में और ऑप्शन डी है 1932 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1932 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। यानी बाजार का स्वरूप क्या हो गया, विश्वव्यापी हो गया, वो कौन सी क्रांति से हुआ। ऑप्शन दिया गया आपका फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी है चीनी क्रांति, ऑप्शन सी है अमेरिकी क्रांति या ऑप्शन डी है आपका औद्योगिक क्रांति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक क्रांति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। क्या कह रहा है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। ऑप्शन ए दिया गया आपका रेशम उद्योग, ऑप्शन बी है कोयला उद्योग और ऑप्शन सी है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी है आपका लोहा उद्योग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्त्र उद्योग। यानी विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, वस्त्र उद्योग था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। मुहाना बोले तो मुंह, यानी अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। ऑप्शन दिया गया आपका अरब सागर, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है आपका लाल सागर और ऑप्शन डी है काला सागर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर। तो अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, लाल सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। क्या कह रहे हैं, औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, कौन कौन से उद्योग सबसे पहले शामिल थे। ऑप्शन ए दिया गया आपका कोयला, कपास और लोह उद्योग, ऑप्शन बी है तांबा, मोटर वाहन और लोह उद्योग, ऑप्शन सी है आपका प्लास्टिक, ऊनी वस्त्र और मशीनें और ऑप्शन डी है आपका कोयला, मैग्नीज और विमान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, कपास और लोह उद्योग शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। क्या कह रहा है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं।
ऑप्शन ए दिया गया आपका 120, ऑप्शन बी है 193, ऑप्शन सी है 230 और ऑप्शन डी है आपका 290। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 193। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। क्या कह रहा है कि भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? ऑप्शन ए दिया गया आपका व्यापारियों पर, ऑप्शन बी है किसानों पर, ऑप्शन सी है मध्य वर्ग पर और ऑप्शन डी है आपका जमींदारों पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी किसानों पर, यानी भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? किसानों पर पड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले कौन सा शहर उभर कर सामने आया? क्या कह रहा है कि विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन ए दिया गया आपका रोम, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है यूनान और ऑप्शन डी है अलेक्जेंड्रिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अलेक्जेंड्रिया, यानी विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले उभर कर कौन सा शहर आया? अलेक्जेंड्रिया सामने आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यानी कह रहा है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन ए दिया गया आपका पूंजीवादी, ऑप्शन बी है साम्यवादी, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक और ऑप्शन डी है आपका फांसीवादी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फांसीवादी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर कहाँ का निवासी था? क्या कह रहा है सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए दिया गया आपका रोम, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है यूनान और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनान, यानी सिकंदर कहाँ का निवासी था? कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अफीम क्या है? एक नशा है। चलिए ऑप्शन ए दिया गया रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है आपका अमेरिका और ऑप्शन डी है आपका भारत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए दिया गया आपका 1993 में, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी है आपका 1995 में या ऑप्शन डी है आपका 1996 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन दिया गया आपका फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है आपका अमेरिका और ऑप्शन डी है आपका भारत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका ने क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्ति के बाद जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया आपका 1937 में, ऑप्शन बी है 1934 में, ऑप्शन सी है 1944 में और ऑप्शन डी है आपका 1932 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1944 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? क्या कह रहे हैं कि वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन ए दिया गया आपका रोम, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनान और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? दशक बोले तो 10 साल के समूह को बोला जाता है। 10 साल के समूह को क्या बोला जाता है? दशक। ठीक है, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन ए दिया गया आपका 1970 के दशक में, ऑप्शन बी है 1990 के दशक में, ऑप्शन सी है 1960 के दशक में और ऑप्शन डी है 1930 के दशक में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1990 के दशक में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? कह रहा है कि गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? ऑप्शन ए दिया गया अमेरिका, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है यूनान या ऑप्शन डी है आपका भारत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? कह रहा है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन दिया गया आपका ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है सोवियत रूस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सोवियत रूस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे?
कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए दिए गए पूर्वी क्षेत्र है, ऑप्शन बी है उत्तरी क्षेत्र है, ऑप्शन सी है पश्चिमी क्षेत्र है और ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी क्षेत्र है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी क्षेत्र, यानी पश्चिमी बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कार्डिनल लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया आपका मक्का, ऑप्शन बी है चावल का, ऑप्शन सी है दलहन का और ऑप्शन डी है आपका गेहूं का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का का। कार्ड मतलब होता है मक्का, ठीक है। तो किसका प्रतिबंधित कर दिया गया था, मक्का का। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। ऑप्शन ए दिया गया आपका ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है सोवियत रूस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से अमेरिकी मुद्रा है। क्या कह रहा है कि निम्न में से अमेरिकी मुद्रा है। अमेरिकी मुद्रा कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया डॉलर, ऑप्शन बी है मार्क, ऑप्शन सी है पाउंड और ऑप्शन डी है आपका रूबल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉलर। यानी अमेरिकी में कौन सी मुद्रा चलती है, तो डॉलर, ठीक है।